हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज बहुत सारे क्वेश्चन के आपके यहाँ पर आंसर जो है आपको मिलने वाले हैं। इनफैक्ट डीबी नोटिस भी आ गया है एक ज़िले से, और ऐसा ज़िला जहाँ का सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आया डीबी को लेकर। तो भाई अभी हम पूरी चर्चा करेंगे, प्रॉपर डीबी की चर्चा करेंगे। 2 ज़िलों से नोटिस आ रहा है डीबी का, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो वैकेंसी कल मैंने बताई थी, कौन से पेज पर कौन सी वैकेंसी शो हो रही है, उसके बावजूद भी पता नहीं आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, या फिर हो सकता है बताते बताते 1-2 चीज़ मैं स्किप कर गई हूँ, हो जाता है कभी कभी, माइंड से स्लिप हो गई हूँ, जो भी रीज़न रहा हो। तो और दूसरी बात, कल पेज थे 30 के करीब, आज पेज हो गए हैं करीब 19-20 पेज हैं मात्र सेवा योजना पोर्टल पर। तो 10 पेज जब हट गए किसी पोर्टल से, तो वैकेंसी जो आपकी जिनकी डेट अभी बची है तो वो भी तो शिफ्ट होंगी ना। कहाँ 30 पेज और कहाँ 20 पेज, 10 पेज का अंतर आ रहा है पूरा। तो इस वजह से आप लोगों को वैकेंसी कल हमने बताई, और हमने कल भी कहा था कि जो वैकेंसी आज जिस पेज पर शो हो रही है वो कल आपकी उस पेज पर शो नहीं होगी। और जो आज मैं बता रही हूँ, अगर आप ये वीडियो कल भी देखते हैं तो भी ये वैकेंसी हो सकता है सरक के दूसरे पेज पर पहुँच जाए। लेकिन अगर आज अप्लाई करते हो आप शाम तक, तो ये इसी पेज पर आपको वैकेंसी मिलेंगी। ठीक है, तो किस पेज पर कौन सी वैकेंसी शो हो रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर कुछ डाउट्स वाले क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़े हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी और उसकी सेपरेट वीडियो दूंगी, क्योंकि उस पर डिटेल चर्चा है थोड़ी, जो आपको पूरी डिटेल बतानी ज़रूरी है। इस वजह से आंगनबाड़ी के लिए अगर आप इस चैनल पर आए हैं अभी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको कल तक वीडियो बहुत बेहतरीन देने वाले हैं। इससे ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके ज़िले में कितनी सीट है। ठीक है, क्योंकि पहले अभी कुछ समय पहले एक वैकेंसी की चर्चा हुई थी, यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, सहायिका की, तो उसमें आपकी प्रॉपर सीट भी बताई गई थी किस ज़िले में कितनी सीट है। लेकिन उसके बाद कुछ वैकेंसी पुरानी बची हुई थी, उनको ऐड कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, वैकेंसी की संख्या बढ़ गई। तो इस आधार पे बेशक अभी टोटल निकल कर आया है खाली, लेकिन जिलेवार अभी नहीं आई है भर्ती आपकी। लेकिन जो पुरानी है उस आधार पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके ज़िले में इतनी वैकेंसी है, और आपको जो एक है ना मन में जो डाउट है, जिसका क्वेश्चन आप कर रहे हैं, वो डाउट उस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर 10 मिनट का समय लगेगा, तो वो अलग सेपरेट वीडियो रहेगी उसके लिए। ठीक है, तो अभी हमारी जो चर्चा रहेगी वो मेनली रहेगी कौन से ज़िले बचे हैं अभी शेष। 10 से 11 ज़िले ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। ज़्यादा वेट भी अब आपको नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा लगभग कुछ ज़िलों के लिए नवंबर तक। तो सबसे पहले हम बहुत जल्दी आपको उन ज़िलों के नाम बता देते हैं जो ज़िले रह गए हैं, और उन ज़िलों में भी कितना समय आपको लगेगा अभी। ठीक है, कि फॉर्म आने में। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जो आपको इसी वीक देखने को मिलते, अगर आपको दिवाली की छुट्टियां नहीं मिलती तो। ये जो दिवाली की छुट्टियां पड़ रही हैं, इसमें थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगी आपकी वो वैकेंसी, नहीं इसी वीक आ जाती। तो मतलब हम कह सकते हैं जो अक्टूबर आपका चल रहा है, इसका जो लास्ट समय होगा उस समय आपको बहुत सारे ज़िलों की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात आती है, आखिर कौन से ज़िले ऐसे हैं जो अभी तक 10,684 में अभी भर्ती ही नहीं हुई है। मतलब 10,684 और 8,800 दो तरीके के आंगनबाड़ी केंद्र में ECC, ई एजुकेटर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर के अंतर्गत वैकेंसी चल रही है, अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म, जिसमें 8,800 में तो मात्र 3 से 4 जिले में ही आवेदन हुआ है। 10,684 अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। मात्र 10-11 जिले जो ऐसे बचे हैं, बहुत आलसी टाइप के लोग हैं ये, जो काम जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी जो बचा है आपका रायबरेली, बहुत कमेंट आप लोग करते हैं, तो मैं बताती हूँ रायबरेली, उन्नाव, और अभी ये भी बताऊँगी कब तक आपकी संभावना है। ठीक है, तो रायबरेली, उन्नाव, सोनभद्र, अमरोहा, बलरामपुर, औरैया, कन्नौज, बदायूं, सुल्तानपुर, ललितपुर, आवेदन जो है यहाँ पर अभी तक आपके नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 11 करीब ज़िले मैंने नाम लिए आपके, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। बात आती है तो कब आएगी। ठीक है, तो उन्नाव, रायबरेली और अमरोहा आपको नवंबर फर्स्ट वीक तक यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसी पर कोई खासी तैयारी इन लोगों की नहीं है अभी। ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं सोनभद्र, बलरामपुर, ललितपुर, ये 3 ज़िले आपको
ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी अगर इस दिवाली का प्रॉब्लम नहीं होता बीच में तो आपको इसी वीक देखने को मिलेगा। और अगर आज सेवा योजना पोर्टल खुला हुआ होगा, अगर आज की डेट में छुट्टी नहीं है तो हो सकता है इन जिलों में से कोई भी जिला आपको आज शाम को भी देखने को मिल जाए। अन्यथा में ये दिवाली की छुट्टियों के बाद सोनभद्र, बलरामपुर, ललितपुर आप लोग रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा। इन छुट्टियों में साइट कम बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होगी तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, जिससे वैकेंसी आते ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है, बस आपकी वैकेंसी आनी बाकी है। ठीक है, जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो जाता है तब वैकेंसी पे ज़्यादा काम नहीं करना होता है, बस लास्ट टचअप बचा होता है जिसके बाद वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, बस आपकी वैकेंसी आनी है। तो आपको बस यही 1 वीक जो आपका त्यौहार वाला है इसे छोड़ दें तो आपको ये वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं कानपुर, बदायूं, औरैया। टेक्निकल इशू यहाँ पर सुनने को मिला है कि कानपुर, बदायूं, औरैया में खासतौर से टेक्निकल इशू चल रहे हैं, लेकिन सही बात बताएं यहाँ पर सेवा प्रदाता औरैया में तो सेवा प्रदाता एजेंसी की चुनाव की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन फिर भी टेक्निकल इशू यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन कानपुर नगर एंड बदायूं 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही स्लो काम चल रहा है। स्लो काम का मतलब है यहाँ पर आप ये कह सकते हैं काम चल ही नहीं रहा है कोई भी। ठीक है, मतलब तो अब आप नवंबर तक इसको आराम से मान के चलो कि नवंबर से पहले 1% आपको ये वैकेंसी मिल सकती है, नहीं नवंबर लास्ट तक भी चाहे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक। तो भाई सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव में भी 15-20 दिन का समय ये लोग देते हैं जब विट जारी करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जेम पोर्टल पर कम से कम 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है कोई भी विट आती है तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ इस आधार पर अगर मैं बताऊँ तो अक्टूबर तो आपकी लास्ट स्टेज पर ही है, क्योंकि बीच चल रहा है अभी आपका आज 18 हो गई और 18 अक्टूबर के बाद आपके 5 दिन ही छुट्टी हो गए, फिर बचेंगे 2-4 दिन। तो अक्टूबर तो गया ना आपका, तो नवंबर ही आपका एक लास्ट उम्मीद बचती है। और फिर नवंबर में अगर बिट जारी होती है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की तो आप मान लो कि लास्ट तक तो खींचेगा ही खींचेगा। मान लो 10 दिन सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव में लगेगा, फिर 2-4 दिन बेसिक शिक्षा कार्यालय में जब आदेश जाएगा मतलब एजेंसी का, उसके बाद भर्ती आने में भी लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रही नवंबर लास्ट तक आप लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, और वही चीज़ है आपकी लगभग कन्नौज में, यहाँ पे भी सेवा प्रदाता एजेंसी का कोई चुनाव नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी आपको समय लगेगा। बकाया जो ज़िले हैं उनमें चल रहा है, कहीं पर सेवा प्रदाता एजेंसी की लास्ट चरण पर चल रही है प्रक्रिया। तो उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक आपके जो भी ज़िले बचे हैं, जो इनके अलावा जो मैंने नाम लिए हैं, इनमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? वैसे तो लगभग सभी की चर्चा हमने कर ही ली है। अब बात आती है आजमगढ़ की डीबी स्टार्ट कब से हो रही है? 25 अक्टूबर से हो रही है। नोट कर लो ये डेट, और ज़रूर हमें कोई किसी के पास नोटिस आया हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको मतलब मैं आपको पूरा प्रिंट उसका दिखा सकूं। ठीक है, 25 अक्टूबर से ये नोटिस जो है आपका किसका, डीबी का, आजमगढ़ का मतलब आ गया है। मतलब 25 अक्टूबर के लिए मैसेज बच्चों के पास आने शुरू हो गए। ठीक है ना, तो 25 अक्टूबर, आज आपकी 18 हो गई है भी समय। जिन बच्चों के पास नहीं आया, बात बताऊं यहाँ पर 15,000 के करीब सुना जाता है फॉर्म पड़े हुए हैं। 15,000 फॉर्म बहुत होते हैं। ठीक है ना, और अब आपको देखना यहाँ पर यही होगा कि क्योंकि ये मतलब 15,000 बच्चों को मुझे नहीं लगता डीबी के लिए बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर भी रैंडम सिलेक्शन ही होगा। रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो है यहाँ पर 1/3 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उन्हीं की डीबी होगी। मैं अपना आधार बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है। बकाया अगर सभी के पास मैसेज आता है तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि अभी इस समय काफ़ी जो अभी शाहजहाँपुर में जो केस हुआ, काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन गया था। ठीक है ना, धांधली को लेकर, तो हो सकता है सभी की डीबी कराई जाए और नंबर के आधार पर ही सिलेक्शन हो, जिसके हाईएस्ट हो उसी को सिलेक्ट किया जाए। क्योंकि उसके बाद जो शाहजहाँपुर में जो हुआ ना, उसके बाद जो है सभी जिलों में लोग सतर्क हो गए हैं। इसी पेश को मानते हुए बहराइच जिले में डीबी को पुनः दोबारा बुलाया गया है। दोबारा क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि पहले सेवा प्रदाता एजेंसी थी जिसने आपका सिलेक्शन किया था। ठीक है, उसके माध्यम से भर्ती आई थी, तो उसी ने आपकी डीबी कराई। लेकिन जो ये चल रहा है ना इस समय, एक धांधलेबाजी कंपनियां कर रही, कंपनियां ही तो कर रही हैं विशेष तौर पर धांधलेबाजी, मतलब दोनों ही कर रहे हैं। अधिकारियों ने भी की है। ठीक है, अधिकारियों ने भी किया, अधिकारी दूध के धुले नहीं है। लेकिन जब एजेंसी करा रही है डीबी, वहाँ पे धांधली हो रही है तो एजेंसी के माध्यम से भाई धांधली होगी। और जब आपका अधिकारी करा रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी कोई करा रहा है डीबी, तो समझो वो कर रहा है धांधली। अगर धांधली हो रही है तो भाई कर तो यही लोग रहे ना। तो इसलिए अब ये जो समस्याएं हुई हैं, इस आधार पर को मानते हुए ये डीबी के लिए दोबारा आपको बुलाया जा रहा है। तो सभी के पास ये मैसेज आ रहा है, आपके पास नहीं आया तो ज़रूर आएगा, और आप लोगों को जाना भी है। यहाँ पर काउंसलिंग भी होगी आपकी, एंड वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जो आपने
हमने वहाँ पर लगाए हैं पूरे सेट 2 तैयार कर लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, बस ओरिजिनल किसी के हाथ में मत दे देना, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आना और पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। फ़ोटो एक ही लिखा था उसमें नोटिस में, मैं स्क्रीनशॉट उसका ऐड करना भूल गई हूँ जिसमें जो आया था मेरे पास, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बता दिया, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, क्योंकि आप पहले करा चुके हो तो आपको ये तो बताना ही नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, वही डॉक्यूमेंट जाएंगे पर आपको लेकर जाने हैं, वहाँ पर भी ध्यान रखना और जाना भी जरूरी है। मत समझिएगा मेरी तो हो गई है मुझे नहीं जाना, आपको जाना है, ठीक है। तो ये हो गई डीबी को लेकर। अब बात आती है, चलो स्टार्टिंग से चर्चा कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी कहाँ शो हो रही है। और भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रामपुर की होम एंड हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड में पेज खोल लूँ क्योंकि सारा नोट करके लाई हूँ और बहुत समय लगता है वैकेंसी को ये ढूंढना कि इस पेज पर कौन सी वैकेंसी शो हो रही है। सच्ची बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप लोग समझो अपने ज़िले की एक वैकेंसी नहीं ढूंढ पा रहे हो जो आपकी नज़र में बसी हुई हो, मुझे तो सारी ढूंढनी होती है कि कौन सी वैकेंसी। कई बार तो ये भी भूल जाते हैं कि कौन कौन से ज़िले में चल रही है, तो फिर एक एक चेक करते हैं, एक एक लाइन की कोई एजुकेटर बचा तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रामपुर की है 19 पेज नंबर पर। रामपुर होम एंड हेल्थ में चल रहा है बीएससी होम साइंस वालों का, जो कि है आपकी कितनी 19 पेज नंबर पर। 19 पेज और नंबर योजन पोर्टल पे आप जाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। चित्रकूट की अगर हम बात करते हैं, चित्रकूट 12 पेज नंबर पे है इस समय, चित्रकूट 12 पेज नंबर पे है, ये चित्रकूट लिखा हुआ है ECC ई एजुकेटर, ठीक है। आप लोग ऑल चेक करते होंगे या फिर आपको लगता है वैकेंसी शो नहीं हो रही है, ये चित्रकूट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, गोल सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है। तो 12 पेज नंबर पर आपकी चित्रकूट शो हो रही है। आगे हम बात करते हैं, बात आएगी चंदौली। चंदौली की पहले बता दूँ मैं, पहले चंदौली, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यहीं का आ रहा है। अच्छा, चंदौली का पेज नहीं है इसमें, इसलिए आप लोग कह रहे थे कि मैम आपने बताया ही नहीं है। ऐसा था, चंदौली का पेज इसमें भले ही ऐड नहीं हुआ हो, लेकिन पहले नंबर पे चंदौली ही लिखा हुआ है। तो चंदौली यहाँ पर जो है मेरी कॉपी में, तो चंदौली की अगर मैं बात करूँ तो जो है आपकी वैकेंसी चंदौली की 19 नंबर पेज पे है, ठीक है। 19 नंबर पेज पर चंदौली की वैकेंसी है, ठीक है। 19 पेज पर चंदौली की वैकेंसी है, 19 पे ही रामपुर की वैकेंसी है। 18 पेज नंबर पर बाराबंकी है। बाराबंकी कहाँ है? 18 पेज नंबर, बाराबंकी कितने पेज नंबर पे? 18 पेज नंबर पे है, ठीक है ना। और 18 पेज नंबर पे 31 अक्टूबर बाराबंकी की लास्ट डेट है। चंदौली की 1 नवंबर लास्ट डेट है। चंदौली की 19 पेज नंबर पर है और 1 नवंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे हम बात करते हैं हापुड़। हापुड़ किस नंबर पे है? हापुड़ है 15 नंबर पेज पर, 15 नंबर पे है हापुड़, ठीक है। हापुड़ कितने नंबर पेज पर है? 15 नंबर पे है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है हापुड़ की, ठीक है, ओके। श्रावस्ती स्पेशल एजुकेटर आप लोग कह रहे थे कि नहीं सो रही, 15 पेज नंबर पे ही है। श्रावस्ती की जो स्पेशल एजुकेटर वो भी 15 पेज नंबर पे है, जहाँ पर हापुड़ ECC ई एजुकेटर सो रही, उसी पेज नंबर पे आप जाएंगे, आप देखेंगे ऊपर नीचे करके सीरियल नंबर 10 ही वैकेंसी होती है एक पेज पर, ठीक है। तो आप इसको चेक कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, और सभी जो वैकेंसी उनकी लगभग लास्ट डेट हो चुकी है, तो फिर अब उनका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अम्बेडकर नगर का कल लास्ट डेट हो गया 17 तारीख, तो इसलिए और कोई बचा ही नहीं, समझ गए। चंदौली 19 नंबर, रामपुर 19 नंबर, बाराबंकी 18 नंबर पेज, चित्रकूट 12 नंबर पेज एंड आपका हापुड़ 15 नंबर पेज और श्रावस्ती स्पेशल एजुकेटर भी 15 नंबर पेज। तो ये रही आज की डिटेल चर्चा। मेरे हिसाब से जो विशेष जानकारी थी आज मैं दे चुकी हूँ आपको। आई होप आपको ये जानकारी काम की रही होगी एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।